अब हम देखते हैं थ्योरम्स जो पैरेललोग्राम से रिलेटेड हैं। आपको जो एनसीईआरटी में थ्योरम्स दिए गए हैं 8 थ्योरम्स हैं। मैं एक एक करके आपको वो प्रूव करके दिखाता हूँ, डिराइव करके दिखाता हूँ। थ्योरम नंबर फर्स्ट जो है 8.1 एनसीईआरटी में वो कहता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। तो आपको क्या दिया गया है, ये आप मेथड अप्लाई करिए कोई भी थ्योरम प्रूव करने के लिए। गिवन में क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है। टू प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन पर आएंगे। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ड्रॉ अ डायगोनल AC। मान लिया कि हमने AC डायगोनल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स मिल गए, ये और ये, तो इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, नाम पर ध्यान रखिएगा। कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको बताया है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होते हैं। तो उसी हिसाब से अब ABC है तो CDA क्यों लिखें, AC ये उल्टा ही लिखना पड़ेगा। आप अगर सीधा लिखेंगे ADC तब देखिए होगा क्या, AB और AD बराबर होगा अगर कॉन्ग्रुएंट होता है। तो AB और AD क्या ये जरूरी है पैरेललोग्राम में, नहीं जरूरी है। तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल CDA। इसमें अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है तो AB और CD बराबर होगा, जो होना चाहिए पैरेललोग्राम में। BC और DA बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है मेरा कि आप नाम पर भी ध्यान रखेंगे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के टाइम। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना है। अब देखिए, चूंकि मतलब सिंस AB पैरेलल टू DC, AB और DC पैरेलल है एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, AC ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इनके बीच में। ये इसको एक्सटेंड करके देख सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक्सटेंड किया, ये AB है, इसको मैं अभी एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिएगा आप। ये आपका पैरेललोग्राम है, इसको यहाँ तक ये C है। ठीक है, इससे एक्सटेंड करिए और ये B है, इसको एक्सटेंड करिए और इसको भी एक्सटेंड करिए। अब देखिए आपको इसमें क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसवर्सल कैसे क्या है। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, AB को यहाँ पर कट कर रहा है और इसको यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो ये इक्वल होंगे। पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है ना। तो ठीक है, आप इसको यहाँ पर नोट करिए। इतना आपको समझाने के लिए बताया, ये नोट नहीं करना है। क्योंकि AB इज पैरेलल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, इसलिए ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। सो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल, यहाँ देखिए CAB ACD। ठीक है, सेम एंगल मिला, नाम का फर्क दिखा, ACD, ये दोनों एंगल बराबर हो गया। ठीक है, सिमिलरली AD और BC ये भी पैरेलल है, AD पैरेलल टू BC एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल।
ठीक है। ट्रांसवर्सल इस केस में भी होगा, ये दोनों पैरेलल हैं, इनको भी ये कट कर रहा है, आप वैसे ही प्रोड्यूस करके देख सकते हैं एक्सटेंड करके। तो अगर ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो जस्ट लाइक दिस ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल्स ये भी हैं। सो एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल, देखिए CAD तो ACB सिर्फ नाम के बेसिस पर नहीं जाना, फिगर से मैच करिए। CAD आप लिखेंगे फिगर से ही, बट मैं आपको नाम का इंपॉर्टेंस दिखा रहा था कंकरेंसी में। CAD और ACB, CAD और ACB ये और ये एंगल हो गया, इक्वल हो गया, दो एंगल्स हो गए। AC साइड जो है कॉमन है, तो यहाँ देखिए AC या सॉरी यहाँ AC और CA एंड AC बराबर CA, कॉमन साइड, कॉमन मिल गया। इससे क्या पता चलता है, एंगल साइड भी आप लिख सकते हैं, या देखिए ध्यान से एंगल साइड एंगल ASA, तो आप यहां लिखिए सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, विच रूल, एंगल साइड एंगल रूल। ओके, कन्वर्जेंसी प्रूव हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट थ्योरम में कहा जा रहा है कि ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसका जो डायगोनल होगा, एक डायगोनल उसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों पार्ट जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। इससे आपको क्लियर हो गया कि हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया साइड एंगल रूल से। ठीक है, अब मैं डिलीट कर रहा हूं इसे। थ्योरम नंबर 8.2 यानी सेकंड थ्योरम अब देखते हैं। सेकंड थ्योरम में क्या कहता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो अभी आपने प्रूव किया है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.1। मान लीजिए एग्जाम में सॉल्व करने आता है 8.2, तो आप डायरेक्ट ये लाइन नहीं लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.1, वहां तो होगा नहीं 8.1, आप कंग्रुएंसी प्रूव करेंगे। ठीक है, मतलब 8.1 का पूरा काम करेंगे, फिर 8.2 का रिजल्ट अपने आप मिलेगा। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम 8.1 ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA। ठीक है, so AB will be equal to CD, CP okay, and AD or you will say BC, start with BC sorry ink is not appearing well, BC is equal to DA। ठीक है, आपको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगी बात, CP। ठीक है, देखिए थ्योरम 8.1 के अकॉर्डिंगली ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये तो प्रूव हो चुका है। तो इसका क्या मतलब है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे। ठीक है, AB और CD ये इक्वल हो गया। सिमिलरली BC और DA ये इक्वल हो गया। ठीक है, थ्योरम 8.2 आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 8.3 की ओर, इसे मैं डिलीट करता हूं। 8.3 क्या कहता है, 8.3 थ्योरम नंबर ये कहता है कि अगर एक पेयर और दूसरा पेयर, दो पेयर होते हैं साइड्स के पैरेललोग्राम में, दोनों अगर इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होगा। कहने का मतलब ये है कि इस क्वाड्रिलेटरल में, ABCD क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों अपोजिट साइड्स के जो पेयर हैं ये इक्वल हो, मतलब AB इसके बराबर, BC AD के बराबर, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है। गिवन क्या है आपको, गिवन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, टू प्रूव क्या करना है आपको, सॉरी ये भी तो दे रखा है, AB इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल दे रखा है ना, AB इसके बराबर, AD BC के बराबर। प्रूव क्या करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। प्रूफ, अब हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, आप फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करिए।
और या तो आप अलग से कंस्ट्रक्शन लिखिए या यहीं पर लिख दीजिए, वी ड्रॉ अ डायगोनल AC. Now in triangle ABC and triangle CDA, ठीक है, आप कंग्रुएंसी फिर से प्रूव करेंगे। कंग्रुएंसी इस बार अलग तरीके से प्रूव होगी। आपको साइड्स के बारे में दिया गया है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो आप उसी हिसाब से लिखिए AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, गिवन। सेकेंड इज BC इज इक्वल टू AD या DA, BC इज इक्वल टू DA, ये भी आपको दिया गया है। एंड थर्ड साइड इज कॉमन, AC इज कॉमन, AC इक्वल्स टू CA, कॉमन। सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA by SSS rule, ठीक है। या तीनों साइड्स इन्वॉल्व है, तीनों साइड्स इन्वॉल्व है इस केस में, तो जब तीन साइड इक्वल हो दो ट्रायंगल्स की, तो आपस में वो कॉन्ग्रुएंसी कौन से रूल के फॉलो करेंगे, SSS, साइड साइड साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे क्या हो गया आपको, ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। देखिए इससे भी आपको साइड से भी दिख जाएगा यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी से, इसलिए एंगल BAC इक्वल टू BAC इसके बराबर है, BAC DCA के बराबर, एंगल DCA, देखिए BAC DCA, BAC DCA, क्लियर कट है, ये और ये अल्टरनेट एंगल्स बराबर, CPCT आप यहां लिख दीजिए। सो ये इसके बराबर हो गया तो क्या पैरेलल हो गया, ये दोनों पैरेलल हुआ। फर्स्ट केस में आपने देखा था कि अगर ट्रांसवर्सल दो लाइन को कट कर रहा है और पैरेलल है तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, उसका रिवर्स भी सही होगा, उसका अपोजिट भी सही होगा कि अगर ट्रांसवर्सल कट कर रहा है किसी दो लाइन को और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। मतलब क्या, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, ठीक है। सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हैं सिमिलरली कि ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। देखिए ये एंगल आप यहां पर देखिए कौन सा है, DAC है, DAC, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल BCA, BCA, ठीक है, BCA ये एंगल हो गया, DAC ये एंगल हो गया, ये दोनों भी बराबर है, इसका मतलब ये साइड भी इसके पैरेलल, इसलिए BC पैरेलल टू AD। अब दोनों पेयर पैरेलल हो गए, सिंस AB पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD, सो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, प्रूव हो गया। फिर नंबर 8.3 भी आपने देख लिया कि प्रूव हो गया, कैसे पैरेलल प्रूव कर दिया हमने साइड्स को कॉन्ग्रुएंसी के बेसिस पर, जिससे कि ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम का बेसिक रूल तो यही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये पैरेलल हमने प्रूव कर दिया, पैरेललोग्राम हो गया। अब हम 8.4 की ओर बढ़ते हैं। 8.4 की ओर अब हम आ गए हैं। 8.4 क्या कहता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब आपको दिया गया है, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको दे रखा है, टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। अब हम इसे प्रूव करेंगे। प्रूफ सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, so AB is parallel to DC and AD is parallel to BC, ठीक है, सही है। AB
पैरेलल टू BC एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये लाइंस को कट कर रहा है तो इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल हुआ। सो एंगल A प्लस एंगल D विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, समझ गया? ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है, तो इंटरनल अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ अपोजिट भी लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, इंटीरियर अपोजिट। ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो 180 डिग्री हो गया, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली देखिए ए और डी को हमने लिया, इनको अगर लेना है तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बेसिस पर नहीं ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे, मैं लिख के बताता हूँ, क्लियर होगा। अगेन AD इज पैरेलल टू BC। ठीक है, AD और BC भी पैरेलल है, एंड DC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, AD BC पैरेलल, DC इनको कट कर रहा है। सो एंगल D प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन, आप दोबारा वही रीजन लिख दीजिए, मैं लिख रहा हूँ रीजन एज इन इक्वेशन 1। मतलब जो इक्वेशन 1 में रीजन था वही रीजन है, आप दोबारा लिखेंगे उसको। अब देखिए 1 में से 2 को माइनस करिए। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आपको? एंगल A प्लस एंगल D माइनस एंगल D माइनस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री। मतलब कैंसल आउट हो गया ये, एंगल A माइनस एंगल C विल बी इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए एंगल A बराबर एंगल C। ठीक है, एंगल A और एंगल C बराबर प्रूव हो गया। उसी तरीके से अगेन सिमिलरली, अब देखिए पहले हमने किनको लिया था, A और D को लिया था और D और C को लिया था। अब हमें इक्वल प्रूव करना है B और D को, तो हम इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, इक्वेशन 3, एंड एंगल C प्लस एंगल D बराबर अगेन 180 डिग्री। अब 3 में से 4 को आप माइनस करिए। मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, प्रोसेस यही होगा, आप उसका नरेशन नोट कर लेंगे। उसका आप जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, लाइंस मैंने लिखे हैं, वो आप सिमिलरली वहाँ मेंशन करेंगे। अब माइनस करेंगे तो क्या होगा? 3 में से 4 गया, एंगल B प्लस एंगल C माइनस एंगल C माइनस एंगल D बराबर 0 डिग्री, 180 माइनस 180, C से C कैंसल, D उधर ले जाइए, एंगल B बराबर एंगल D, ये हो गया। ठीक है, A बराबर C हो गया, B बराबर D हो गया। हेंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हो गया प्रूफ। थ्योरम नंबर 8.4 कंप्लीट। मैं डिलीट कर रहा हूं इसे। चलिए थ्योरम नंबर 8.5 देखते हैं। ये कन्वर्स है, ये अपोजिट है 8.4 का। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल दिए गए हैं तो आपको प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल दिया गया है तो गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये दिया गया है, वेयर एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D। ठीक है, टू प्रूव
आपको प्रूफ क्या करना है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूफ करना है। प्रूफ देखिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम कितना होता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, चूंकि इसलिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 360 डिग्री। इक्वेशन 1, सिंस एंगल A बराबर एंगल C एंड एंगल B बराबर एंगल D, सो फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से आप देखेंगे, आप A C के बराबर है तो A की जगह हमने C रख दिया, प्लस B D के बराबर है, B की जगह हमने D रख दिया, C को वैसे ही रहने देते हैं और D को भी वैसे ही रहने देते हैं, तो 360 आ गया। अब देखिए C 2 बार है, D भी 2 बार है, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, एंगल C प्लस एंगल D बाहर हो गया बराबर 360 डिग्री। इससे आपको क्या मिला, एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। ठीक है, C और D का सम 180 है, सिंस एंगल C प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री, सो C और D 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, AD इज पैरेलल टू BC, ये आप हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2, मतलब डेफिनेशन आप समझ लीजिए ऐसे। अब इसके आगे बढ़िए, उसी तरीके से आप फिर से लिखिए, अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 दोबारा से आप देखिए, A और B को हमने रिप्लेस किया था ताकि हमें C और D का सम मिल जाए, इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए। अब इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों का सम या इन दोनों का सम, कोई एक पेयर 180 डिग्री चाहिए होगा, तो A और D को हमें रखना है, तो B और C को हम इस बार रिप्लेस करेंगे। A को वैसे ही रखिए, एंगल A प्लस B को रिप्लेस करना है, तो B किसके बराबर है, D के बराबर, एंगल D प्लस C को रिप्लेस करना है, C किसके बराबर है, A के बराबर, एंगल A प्लस लास्ट में D तो वैसे ही रहेगा, D बराबर 360। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा एंगल A प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। सो A और D 180 सम हो रहा है तो AB और DC पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC। ठीक है, अब AB और DC पैरेलल है, AB और BC पैरेलल है, इसको आप थर्ड मान लीजिए, थर्ड पॉइंट कह लीजिए, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड we get that ABCD is a पैरेललोग्राम। कैसे, आपने क्या प्रूफ किया, ये दोनों साइड पैरेलल, ये दोनों साइड पैरेलल, जब दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो ये पैरेललोग्राम हो गया, प्रूफ हो गया इसका। 8.5 तक हमने देख लिया, अब हम देखते हैं 8.6 को। 8.6 क्या कहता है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है, दो डायगोनल दोनों आपस में बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल पार्ट में एक दूसरे को डिवाइड करता है। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, टू प्रूव डायगोनल्स AC and BD bisect each other। आपको यही प्रूव करना है कि AC और BD जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। प्रूफ, लेट AC एंड BD इंटरसेक्ट मानेंगे हम, इंटरसेक्ट तो कर रहा है ना, तो मान लेंगे कि इंटरसेक्ट एट O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लिया ये। देन in triangle AOB
ए ओ बी, ए के अपोजिट सी है तो इसी तरह से सी लेंगे पहले, सी ओ डी। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे फिर से हम। देखिए आपको शुरुआत में ये सोचना पड़ेगा कि इसको कैसे करना है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो ये और ये बराबर हो जाएगा, तो बाइसेक्ट तो हो गया ना, इसीलिए हम कॉन्ग्रुएंसी ले रहे हैं। अब देखिए एओबी और सीओडी में क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है। दोनों पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं एबी और सीडी, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये आप प्रूव कर चुके हैं, यहाँ अप्लाई करिए। AB इक्वल्स टू CD, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और पैरेललोग्राम है तो आपको एंगल्स भी उसी हिसाब से इक्वल होंगे, मतलब एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OCD। OAB और OCD बराबर होगा, ये दोनों पैरेलल होते हैं ना, तो ये अल्टरनेट एंगल्स होंगे बराबर, क्योंकि AB पैरेलल टू DC, ठीक है। एंड एंगल OBA will be equal to एंगल ODC, OBA ODC ये भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात, ये दोनों पैरेलल हैं, समझ रहे हैं ना। AB और DC पैरेलल है तो ये दोनों बराबर हो गया, इस वजह से AC के वजह से और BD के वजह से ये दोनों बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, क्योंकि AB पैरेलल टू DC, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा होगा? देखिए दो एंगल एक साइड इन्वॉल्व है, एंगल कौन कौन सा और साइड कौन सा? एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल का जो कॉमन साइड है वही है, तो इससे क्या होगा, एंगल साइड एंगल ले लेंगे रूल, एंगल साइड एंगल रूल। इस रूल से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपको क्या पता चलता है? सो OA will be equal to OC and OB will be equal to OD। OA OC के बराबर हो गया, OB OD के बराबर हो गया। कैसे? CP CD से। Hence AC and BD bisect each other। ठीक है, ये हो गया प्रूफ। दोनों के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, दोनों पार्ट्स बराबर हो गए तो बाइसेक्ट हो गया। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होना होता है। ये आपका 8.6 हो गया। अब हम 8.7 देखेंगे। 8.7 में क्या दे रहा है कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। अगर इस क्वाड्रिलेटरल के जैसे जो डायगोनल्स ड्रॉ किए गए हैं, दो डायगोनल्स, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ दे रखा है कि क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाइसेक्शन हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आपको प्रूव करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है। अपोजिट ऑफ कन्वर्स ऑफ 8.5 सॉरी 8.6 अभी आप देख रहे थे, उसका ये कन्वर्स है। गिवन द डायगोनल्स AC and BD of quadrilateral ABCD bisect each other। ठीक है, to prove ABCD is a parallelogram, ठीक है, proof let AC and BD bisect at O, then in triangles AOB and triangle COD, फिर से हम कॉन्ग्रुएंसी पर ही आएंगे, लेकिन तरीका अलग होगा। अब आपको दे रखा है कि दोनों बाइसेक्शन हो रहा है, तो सीधा आप इक्वल टू वाला अप्लाई करिए रूल। OA will be equal to OC and OB will be equal to OD given, ठीक है। गिवन लिखिए या ये लिख दीजिए कि AC and BD बाइसेक्ट करता है। और इसके बाद आप देखिए OA और OC, OB और OD बराबर है, ये दोनों एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड
एंगल AOB will be equal to angle COD, vertically opposite angles। ठीक है, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। इस बार अलग रूल अप्लाई होगा, साइड एंगल साइड, SAS रूल। ठीक है, इससे ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। अब इसका हम यूज करके पैरेललोग्राम प्रूव करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, so, इसलिए एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OCD। ठीक है, एंड एंगल OBA विल बी इक्वल टू एंगल ODC। ठीक है, OBA ODC, यहाँ लिखिए CPCT। सो ये दोनों इक्वल होने का क्या मतलब है कि ये साइड और ये साइड पैरेलल है, मतलब AB इज पैरेलल टू DC। ये प्रूव हो गया। उसी तरीके से आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ लिखिए, इसको मान लीजिए पॉइंट नंबर 1। सिमिलरली ट्रायंगल OAD will be congruent to triangle OCB। ठीक है, OAD OCB। ओके, सो एंगल, अब देखिए आपको यहाँ ये भी दिखाना है कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, और ये दोनों इक्वल होंगे, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। एरो से समझिए, ये टिक मार्क वाले इक्वल होंगे, ये डॉट वाले इक्वल होंगे। मतलब OAD, एंगल OAD विल बी इक्वल टू एंगल OCB एंड एंगल ODA विल बी इक्वल टू एंगल OBC। ODA OBC, इसको मैं पुराने वाले को डिलीट कर देता हूँ तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। देखिए, ठीक है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी इसी तरह से प्रूव हो जाएगा। वो भी आप करके देखिएगा, सेम अप्लाई होगा प्रोसेस। हेंस AB इज पैरेलल टू BC, ये सेकेंड पॉइंट। ठीक है, फ्रॉम first and second we get that ABCD is a parallelogram। ठीक है, हमने इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया और उससे ये दोनों साइड हमें पैरेलल मिले, एंगल को इक्वल करके, अल्टरनेट एंगल्स को। उसी तरीके से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके हमें ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल मिलेंगे और ये साइड पैरेलल। जब दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। ये आपका सेकंड लास्ट थ्योरम था। अब हम लास्ट थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, 8.8। ठीक है, 8.8 को आप देखिए। 8.8 क्या कहता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है तो फिर वो ट्रायंगल वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। मतलब आपको दिया क्या गया है, गिवन इन quadrilateral ABCD, AB is parallel to DC and AB is equal to DC। ठीक है, to prove क्या करना है आपको, ABCD is a parallelogram। ठीक है, proof, draw a diagonal AC। Now in triangle ABC and triangle CDA, okay, ABC और CDA, इनमें क्या होगा, AB बराबर DC दिया हुआ है आपको,
ए बी बराबर डी सी या सी डी लिखिए इसके अकॉर्डिंग गिवन, ठीक है। और क्या ये दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ए। बी ए सी और डी सी ए बराबर होगा अल्टरनेट एंगल्स पैरेलल होने की वजह से, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। एसी ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, अल्टरनेट एंगल्स बराबर कर रहा है एंड एसी बराबर सी ए कॉमन, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। सो ट्रायंगल एबीसी will be congruent to triangle CDA by which rule? Side angle side SAS rule congruent हो गया। अब congruency का हम बेनिफिट लेंगे, hence also अब देखिए congruent हो गया तो इससे क्या आपको हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल बराबर था, तो उसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। एंगल आपको ये एंगल का नाम लिखिए CAD विल बी इक्वल टू एंगल ACB यानी कि CAD को हम ऐसे मार्क करेंगे और ACB को ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। अब ये एंगल इसके बराबर है तो ये दोनों साइड पैरेलल हो गया, सो BC इज पैरेलल टू AD, ठीक है। अब देखिए आपको क्या मिल रहा है, पहले से दिया है AB और CD या AB और DC पैरेलल है, सिंस AB इज पैरेलल टू DC एंड BC पैरेलल टू AD, सो ABCD पैरेललोग्राम हो गया। जब दो अपोजिट साइड्स जो है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगे तो पैरेललोग्राम होगा। हम इसी बेसिस पर प्रूव कर लेते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी हमने प्रूव किया, एंगल्स इक्वल किए, साइड्स पैरेलल किया और प्रूव कर दिया कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। आठों के आठों आपको मैंने बता दिए थ्योरम्स, एक बार मैं आपको उनका रिवीजन दे देता हूँ। थ्योरम नंबर 1 कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में उसको डिवाइड करता है, ठीक है। सेकेंड नंबर थ्योरम क्या कहता है, सेकेंड नंबर थ्योरम ये कहता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर थ्योरम में है कि ईच पेयर अगर अपोजिट साइड्स के इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। और आपका फोर्थ नंबर है जस्ट इसके अलग बात, अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर है क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों पेयर जो अपोजिट साइड्स के हैं, दोनों पेयर जो अपोजिट एंगल्स के हैं वो इक्वल हो तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर, तो ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। उसके बाद सिक्स्थ पर आते हैं कि डायगोनल्स जो हम ड्रॉ करते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेवेंथ नंबर था कि अगर डायगोनल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। और लास्ट वन तो आपके सामने अभी दिख रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, मतलब अगर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम है। ओके, आपने देख लिया 8 थ्योरम्स आपको पैरेललोग्राम से रिलेटेड बताए गए, ठीक है। इनको आप रिवाइज करिए। उसके बाद आपके बुक जो है एनसीईआरटी का, उसमें आप देखिए चैप्टर दिया गया है 8.1, आप 8.1 को सॉल्व करिए। आप एक और चीज करिएगा हमेशा, वैसे मैं आपको 8.1 सॉल्व करने कह रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल्स पे आप एनसीईआरटी के जरूर सॉल्व करिए। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल्स से, जो एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन हो, स्कूल एग्जामिनेशन हो, एग्जाम्पल सेम क्वेश्चन दिए जाते हैं और सेम टू सेम कई बार देते हैं, तो आप उनको जरूर एक बार नोट डाउन करिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर बुक से आप आंसर मैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस सेशन। आगे अगली वीडियो में हम देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को। थैंक यू।